हेलो युवराज, मेरी वॉइस ऑडिबल है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। एनी डाउट युवराज? हाँ जी सर। सर, अच्छा। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन, जस्ट अ क्वेश्चन मिनट। नंबर 3 था शायद। 3 नहीं, सॉरी 4 था। 3 या 4। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है। अच्छा। ओके, सिग्नम फंक्शन इज जो डेफिनेशन गिवन है ना, सिग्नम फंक्शन वही होता है that f(x) is equal to this is 1 if x is greater than 0, 0 x is equal to 0 and minus 1 x is less than 0। इसी को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो मैंने जब उसने डिफाइन किया होता है कि एक से सारे ऊपर होंगे। जो उसकी डेफिनेशन उसने पहले से ही दी है। सो इसका मतलब क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 दिस इज 0। जब इससे जी ग्रेटर है सर। तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, लाइक हाँ दिस। जी। ठीक है, बट 0 पे नहीं होगा तो हॉलो आ जाएगा। व्हेन x इज 0 f(x) शुड बी 0, तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज -1, तो इसके लिए -1 हो जाती है, लाइक दिस। हम्म। ठीक है, समझ गया सर। दिस इज अ सिग्नम फंक्शन। सर, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट था। शो दैट दिस z इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, सर, और इसमें ये शायद डिवाइड था ना, तो डिवाइड को हम उधर लेके जाएंगे तो वो कैसे होगा? एक्स को ही हम उधर ले जाएंगे साथ में, अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद फिर एनी अदर डाउट? नाइन्थ हो गया था। सर, 10th क्वेश्चन में था डाउट। उसके बाद टेंथ में था। ओके, नाइन्थ हो गया था। नाइन्थ में कोई डाउट नहीं है। सर, हो गया था 9 to 9 में, कोई डाउट नहीं था वैसे, बट 1 मिनट में देख लेता हूँ एक चेक बार। कर लीजिए। इसमें क्या हो गया? हम्म, कहाँ होगा ये? एक मिनट। सर, 9th में मैंने इन दोनों को अलग अलग से करा हुआ है। ओके ओके, मैं बताता हूँ जरा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक सेट नहीं है, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हाँ, इसमें दो सेट हो जाएंगे ना सर, एक और n+1/2 वाला और एक n/2 वाला। ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, हम नाइन्थ, ओके ओके, हम अभी कर रहे हैं एट्थ वन। ठीक है, जी सर। सो एट्थ में ऑर्डर्ड पेयर है। सो दैट्स वाई हम जो लेट करेंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर ही करेंगे, इज अ बाइजेक्शन। मतलब हम FA1B1 ऐसे लेंगे? 1 सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, जैसे हम पहले x1 x2 लेट करते थे। ठीक है, हम्म। अब हमारे पास सेट क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या देता है हमें? ऑर्डर्ड पेयर। तो सर, A1B1 और ए वन, A2B2 ले लेंगे। A1 B1 एंड A2B2 belongs to A cross B। ठीक है, such that जी। F(A1B1) is equal to F(A2B2)। ठीक है, नाउ F(A1B1) क्या होगा? दिस वन, B1 कॉमा A1, और A2B2 क्या हो जाएगा? B2 कॉमा A2। इतना क्लियर है? जी सर। सो इसका मतलब है B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा।
एंड a1 इज इक्वल टू a2 आएगा। युवराज जितना ठीक है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर लेट किए थे, ये ऑर्डर्ड पेयर सेम है, इक्वल है, इट्स मीन यस सर। equal to a2 b2, hence it is on 2, hence f is, sorry, 1 1 function। युवराज एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ऑन टू चेक करते हैं, इसमें नोट कर लिया युवराज? जी सर। ओके, ऑन टू लेट। अब हम कहाँ से लेट करेंगे? फ्रॉम द सेकेंड सेट, वो बी क्रॉस ए है, तो इट्स मीन हमें बी कॉमा ए लेट करना होगा। लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, और ये क्या है? ये कोडोमेन है। देन B belongs to B and A belongs to A। युवराज इतना ठीक है? B जी कॉमा सर। ए हमने इससे लेट किया, इसका मतलब B B से बिलोंग करेगा, A से करेगा। इसका मतलब है कि A कॉमा B भी जो होगा वो बिलोंग करेगा A क्रॉस B से। युवराज ठीक है इतना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये है कि 10 फॉर ऑल B कॉमा A belongs to B cross A, there exist A comma B belongs to AB such that FAB is equal to B comma A. So FA cross B is an onto function। युवराज क्लियर हुआ था? समझ गया सर। मतलब बेसिकली जो हम पहले ऑन टू प्रूव करने में करते थे, हम्म हमने इस बार दो टर्म्स लेके करा है, क्योंकि यहाँ पे बी सेट भी है और ए सेट भी है। क्योंकि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर देता है। दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम द ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर से हमारा क्या मतलब होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये। हाँ मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा हम्म है। जैसे नॉर्मली बी सेट होता है तो हम लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू बी, बट जी यहाँ क्या सर। था? ऑर्डर्ड पेयर था, सो दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम बी कॉमा ए। समझ गया सर। ठीक है, और बताइए युवराज, और क्या डाउट है? सर वही नाइन नाइन तो मेरा सर मैंने अलग अलग करके कर लिया था, एंड ओके, टेंथ में मेरा डाउट। 10th में है, ओके 10 देखते हैं फिर। नाइन्थ में मेरे को सर काफी टाइम लगा था वैसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। 10th में आपके पास f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, और a फंक्शन क्या है? a इज r एक्सेप्ट 3, एंड b क्या है? b इज इक्वल टू r माइनस 1। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। दिस इज सर फंक्शन। इसमें हम x-3 ऊपर कैसे लेके जाएं? लेकिन वो तो x ऊपर उधर चला गया, फिर वो दिक्कत आ अभी गई। देखते हैं युवराज। युवराज 1 1 हो गया था? हाँ जी सर। 1 1 हो गया था प्रूफ, या 1 1 में भी डाउट है? चलिए सर दोनों दोनों ही कर लेते हैं, कोई इशू। 1 1 फंक्शन। सो 1 1 में क्या करना है? वी हैव टू अज्यूम टू वैल्यूज, लेट x1 x2 फ्रॉम द फर्स्ट सेट जी बिलोंग्स। सर। फर्स्ट सेट का मतलब r एक्सेप्ट 3, such that fx1 is equal to fx2। सो fx1 क्या हो जाएगा? x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3। इतना ठीक है युवराज? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, x1 इंटू x2 माइनस 3 इंटू x1 माइनस 2 इंटू x2
plus 6 is equal to x1 x2 minus 2 x1, ठीक है, minus 3 x2 plus 6, so x1 x2 minus ये हो जाएगा x1 and x2 हो जाएगा plus x2, 6 cancel is equal to 0। युवराज यहाँ तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये हमने कुछ मिस कर दिया है। This is x1 x2, this part cancel, so we get x1 is equal to x2। युवराज हो गया कंप्लीट? equal to x1 x2 से x2 x2 सर x2 x2 कैसे कटा? सेम है ना युवराज, इसको यहाँ लेके आएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, वो पूरा ही कट जाएगा। सो दिस x1 इज x2 तो सर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया 200। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। तो सर y के इक्वल ले लेंगे इसे। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट, और फिर लैंग्वेज तो आप लिख देंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जी सर। शिफ्ट दिस टू राइट साइड। नाउ एक्स हमें चाहिए, सो टेक एक्स कॉमन। अच्छा फिर उसको नीचे ले जाएंगे। वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 1 नहीं आना चाहिए, तो y हम कहाँ से लेट करते हैं? फ्रॉम द सेकंड से। सेकंड क्या है? r माइनस वन। जी सर। सो डिनोमिनेटर में 1 नहीं होना चाहिए, और y की जो वैल्यू है वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सो जी ठीक है, सर। जब ये वैल्यू पुट करेंगे एग्री। हमेशा x रियल आएगा। सो दिस इज ऑन टू। जी सर। ठीक है, एनी डाउट युवराज यहाँ तक? नो सर। एनी अदर डाउट? यहाँ में स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। सर आपका स्टक हो गया था जी। ओके, next is composition of functions. Let a and b, let a and b be two functions. Sorry, let a and b be two sets
So Yuvraj, what is composition? So suppose we have this function. This is a function a to b. This is set a. This is suppose this is a1 a2 a3, and we have another element b1 b2 b3. This would be 1, this would be 2, and this will be 3. Now suppose we have another function b2c. This is c1 c2 c3. This b1 this and this. Okay. जी sir. So we have this function and we have this function. Now we are finding the composition of f and g. Composition of f and g का मतलब क्या है? We will form a new function. Composition of f and g which is denoted by gf and it is from a to c. यानी यहाँ हम लिखेंगे a1 a2 a3 and here we will write c1 c2 c3. Okay. So Yuvraj, now can you tell me with a1 आप किसको associate करोगे from this second set? From Sir set, A1 से C1 okay, but why? क्योंकि सर A1 से B1 गया, B1 से C1 B1 गया से तो C1 A1 से C1 गया. है ना? So this A2 with C2, similarly A3 with C3. So this is called the composition of A and C. ठीक अच्छा. है? Sorry, this is called the composition of F and G. तो composition में क्या होता है? हमें check करना होता है. सॉरी, composition में क्या होता है? अगर हम F and G का composition find कर रहे हैं तो हम set A और set C का use करेंगे. Now हम associate कैसे करेंगे? वो हम condition देखेंगे. That okay, one is associated with this with this. So we will write like this. Clear हुआ Yuvraj? जी sir. Okay, now can you tell me for the function f, what is the range? For the function F. F, sir range will be C. Range, what is range for this function? C तो नहीं है इसमें function में. इस function में सर range A1 से A3. Range A1 होती है. फिर domain क्या होता है? सर मतलब सीधा C से connected है ना, लेकिन ये नहीं, तो. function f क्या है? That is from A to B. जी sir. हम इसकी बात कर रहे हैं अभी. इसकी range क्या होगी? इसमें तो C का कोई रोल ही नहीं है इस function में. अच्छा, तो इसमें सर पर्टिकुलर में B1 से B3 होगी इसकी range. B1, B2, B3. Okay. Now in G, can you tell me what is the domain? तो G में सर डोमेन होगा हमारा, क्या कहते हैं, B1 B2 B3. B1, B2, B3. So our next condition is, suppose अगर यहाँ हमारे पास एक वो भी होता, क्या अगर सर? हमारे पास एक B4 भी होता and this is also C4, हाँ. then range और domain तो सेम ही रहता जी सर. है ना, उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होता. नहीं सर. ठीक. ओके, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, सो मैप करता है. ओके, सो डोमेन क्या हो जाता है? B1 B2 B3 एंड B4. इतना ठीक है युवराज? हाँ जी सर. नाउ दिस रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन यस सर. और ये हमेशा ही होगा. हाँ जी. फंक्शन f की जो रेंज होगी दैट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ सबसेट दिस ऑफ. यस सर. दिस डोमेन. सो यही हमारा पॉइंट है. फॉर कंपोजिशन टू एग्जिस्ट, range of f should be the subset of domain also. ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर. ठीक. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. सर ये तो शायद लास्ट पार्ट है ना इस चैप्टर का. Composition and inverse in this step is complete. रुश हो गया? स्टार्ट करें रुश पे नेक्स्ट. एक मिनट. ओके.
Done, sir. Done. Okay, so we have discussed this point. Then this part is remaining. ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस लेंगे, उसमें हम समझेंगे that what this means. अच्छा, ओके। सर ये तो आएगा, लिखने का तरीका है ना ये तो। हम्म हम्म, हम्म। मतलब पहले अगर हम ऐसे आते तो फंक्शन ऑफ एक्स पुट करेंगे, फिर उससे जो आएगा उसको हम फंक्शन ऑफ जी में पुट करेंगे। that's correct. Right. Question is let f 2 3 4 5 3 4 5 9 and g 3 4 5 9 7 11 15 b functions defined as f2 is equal to 3, f3 is equal to 4, and g3 is equal to g4 is equal to 7, g5 is equal to find GOF. Okay, इसको check करते हैं Raj. So we have this set. सर क्या कहते हैं Mhm, इसमें, क्या कहते हैं, एफ ऑफ टू, और अगर जी ऑफ एफ ऑफ टू है mhm, तो फिर वो हमारा 7 हो जाएगा। mhm. So अगर हमें GF find करना है, we will write this like this. GFX हम लिखेंगे. Now X हम जब भी put करते हैं, that is from the first set. यस So सर। in place of X, we will put first two. So ये कितना हो जाएगा GF2. जी एफ टू तो वो हमारा और 7 हो जाएगा इवेंचुअली जाके। F2. F this is 3 and G3 is what 7. 7। ठीक एंड है सर next. फिर अगर एफ ऑफ थ्री पुट करते हैं तो वो हम्म, हमारा 7 हो जाएगा सेम। बिल्कुल ठीक है. So please write एंड all the. अगर एफ ऑफ फोर पुट करते हैं तो सर हम्म, फिर वो 11 हो जाएगा। सेम गोज विद एफ ऑफ फाइव। ठीक है. So when we will put 2 we will get 7 and we will put 3 then we will get 7 4 uh Then we will get 11 11 and 5 5 also 11. 11. So this is another function which is a composition of f and g. ठीक है जी Rajat? सर। Okay, यस please सर। note down this. We'll try next one. सर अब नेक्स्ट आएगा एफ ओ जी वाला, एफ ओ जी में उल्टा हो जाएगा। तो हम्म, उसमें जो बाकी वैल्यूज हमारे पास बची हैं, हम्म, जैसे सेकंड सेट की हो गई 7 11 और 15, तो हम्म, एफ ओ जी में हम जी की वैल्यूज पहले पुट कर देंगे, फिर उससे जो वैल्यू आएगी उससे फिर एफ की वैल्यू डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. Please note down एक this. मिनट में नोट डाउन कर देता हूँ। Hmm. सर ये वाला पार्ट तो काफी आसान है इसका। ये सब composition. Done, Yuvraj? डन सर। Okay. Next, try this question. Let R be just set of real numbers if
Hmm. Raj, try this. जी सर. सर इसमें फॉर एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिखता हूँ पहले, Hmm. तो फॉर एफ एक्स में मेरा जो सेट बनता है वो बनता है 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25. In which one, Yuvraj? In this question? हाँ जी सर. तो यहाँ युवराज हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ वैल्यूज तो नहीं थी. आर टू आर है तो ये तो इन्फिनाइट है. जी सर. So what we have to do, we will write like this. Okay. Now what is gx? Gx is 2x plus 1. So this is equal to, ये था in place of x अब हम क्या put कर देंगे 2x plus 1 this way. अच्छा वो मतलब सीधा ही कर देंगे. हम्म. ठीक है सर. ठीक है. अगर elements given है then we need to put, otherwise हम general करते जी सर. डन सर. हैं. Okay. Any doubt in the composition? नो सर. Oh, okay. सर ये This कैसे प्रूव करेंगे कि एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जीओ एफ. अब इसमें जीओ एफ निकाल दें ऐसे, सेम वैसे फाइंड कर लेंगे. जी एफ क्या हो जाएगा जी एफ एक्स तो इज फिर व्हाट. 2x² प्लस 1 नहीं हो जाएगा. ये जी एक्स स्क्वायर है ना. जी एक्स क्या था. हमने क्या मिस्टेक कर दी यार. ये फाइंड करते थे हमने. जस्ट 2x स्क्वायर प्लस 1. हाँ जी. ये फाइंड हो गया ना युवराज. दिस इज टू हाँ एक्स जी स्क्वायर सर. प्लस 1. ठीक है. दिस टू आर नॉट इक्वल. अच्छा हाँ अच्छा ओ ऊपर का था नीचे, ठीक है सर. ठीक है. एनी डाउट इन कंपोजिशन? नो सर. ओके. नेक्स्ट करते हैं फिर. नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. Okay. Let f a to b is a bijective function and g b to a is a function which associate to a unique element then g is called the inverse of f. Inverse of f is
denoted by f inverse. Okay, so suppose f is a bijective function. Inverse of a function will exist only in case of bijection. In case of bijective function, function अगर bijective है, then only in that case inverse will exist. Now, what is mean by bijective function, Yuvraj? सर बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी और ऑन टू भी है। दोनों होने चाहिए ना, तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, इन दैट केस ओनली इनवर्स विल एक्सिस्ट. अगर बाइजेक्टिव नहीं है, देन इनवर्स विल नॉट एक्सिस्ट. सो इनवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें आपके टू पार्ट्स आएंगे हमेशा. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स एग्जिस्ट होगा. ठीक है, हम कैसे शो करेंगे दैट इनवर्स विल एग्जिस्ट? वी विल शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. सो अगर फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव आ रहा है, देन इट्स मीन इट्स इनवर्स विल एक्सिस्ट. And in the second part, we have to find the inverse of a function. So what we are seeing in this definition, that if this is a bijective function and g is a function which associate all y belongs to b to a unique element x belongs to a such that fx is equal to y, then g is called the inverse of a. So what does this mean? तो मतलब सेट ए से सेट बी को हमने इंटरचेंज कर दिया बेसिकली। Interchange कर दिया. ठीक है, suppose we have this function a to b. जो This हमारा is a to कोड b. डोमेन था वो हमारा डोमेन बन गया, बिल्कुल. मतलब रेंज डोमेन बन गया। So if this is bijective function b1 b2 b3, अगर ये बाइजेक्टिव है, तो ऐसे जी होगा. सर। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये बाइजेक्टिव है, देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ. तो इनवर्स क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा. तो ये तो B1 टेंड्स टू A1 B2 टेंड्स टू A2 यही नहीं हो जाएगा? सेम हो जाएगा. b1 b2 a1 a2 a3. ठीक है, ये क्या a2 b है, ये क्या हो गया b2 a हो गया, b1 b2 b3 ये एसोसिएट हो गया विद a1 a2 एंड a3. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ दिस. तो कंडीशन क्या है? व्हेन द इनवर्स विल एग्जिस्ट, द फंक्शन शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन. अगर बाइजेक्टिव नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. युवराज क्लियर हो गया था? युवराज यस यस क्लियर हो? सर। ओके ओके, हाँ जी प्लीज सर। प्लीज नोट डाउन दिस. एक मिनट सर, बस लास्ट वाला रह गया। डन सर। ओके, सो क्वेश्चन हम चेक करते हैं. सो क्वेश्चन टू पार्ट्स में होगा. फर्स्ट वी हैव टू शो दैट दिस इज इन्वर्टिबल. सो इन्वर्टिबल हम कैसे शो करेंगे? वी विल शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. जी सर। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. लेट f r2 r be defined by fx is equal to 3x minus 7. Show that f is invertible and find f inverse. So युवराज कैसे शो करेंगे इन्वर्टेबल है? बाइजेक्टिव प्रूफ करके तो। बाइजेक्टिव. तो इसको जल्दी से प्रूफ कर दीजिए दैट दिस इज बाइजेक्टिव. शो दैट 1 1 बी ऑन टू बी है. फिर हम करते हैं एफ इनवर्स. हाँ युवराज, जब हो जाए देन प्लीज लेट मी नो. जी सर।
डन सर। डन, ओके। नेक्स्ट करते हैं पे इनवर्स हमें कैसे शो करना होगा, इनवर्स सॉरी कैसे फाइंड करना होगा। इनवर्स के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ब्रश, क्लियर हुआ था। जी सर। वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, दैट शुड बिलोंग टू आर, और लिख देते हैं दिस इज कोडोमेन। ठीक है, हमें क्लियर रहेगा हमने कहाँ से लेट किया, बिकॉज बोथ द सेट्स आर सेम। नाउ व्हाट इज एफ एक्स, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। सो कितना गया, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। सो x कितना आ गया, y plus 7 by 3. Then what we will do in place of x, we will write f inverse y. ठीक है, और f inverse क्या है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, दोनों साइड सेम है इसलिए हमें पता नहीं चला, बट वी हैव इंटरचेंज दिस। सो एवरेज कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेट करना है दिस इक्वल टू y, x फाइंड जी करना है सर। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, देन इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट f इनवर्स y। क्लियर हुआ ओके, युवराज? समझ गया सर। प्लीज नोट डाउन, ओके प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं फिर। हो गया युवराज? डन Okay, okay, then try this question. सर, ये तो जब हम ऑन टू प्रूफ कर रहे थे तब भी कर सेम सकते थे। सेम स्टेप था, बट इनवर्स में भी ना अलग से प्लीज शो कर दिएगा इसको। जी सर। शो दैट एफ आर माइनस वन given by f x is equal to x by x plus 1 is invertible. Also find f inverse. Also find f inverse. So invertible युवराज कैसे शो होगा? सर बाइजेक्टिव। Bijective. जल्दी से प्रूफ कीजिए, दिस इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, then we will find f inverse. कर दिया सर। सर बट इसका ऑन टू कैसे होगा वो नहीं समझ आया बस। ओके, मैं इनवर्स बताऊं युवराज, इनवर्स सेम वैसे ही होगा जैसे ऑन टू होगा। हाँ जी, हाँ जी सर। सो लेट क्या करना है, तो लेट सर मैंने एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स तक पहुंच गया। एक्स बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, शिफ्ट दिस टू जी लेफ्ट सर। साइड, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, अच्छा टेक एक्स हाँ, ठीक कॉमन। है ठीक है ठीक है। तो एक्स बार आ जाएगा, वन माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू वाई बाय वन माइनस वाई। ठीक है युवराज, जी सर। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ क्वेश्चन। पे सर इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स वाई is equal to 1 y by 1 minus y, and f inverse tends to r minus 1 to r minus of minus 1। उल्टा हो जाएगा। मतलब यही आ गया ना युवराज, एफ इनवर्स इज वाई बाय वन माइनस वाई। और जैसे जैसे हमने पीछे लिखा था f इनवर्स टेंड्स टू r, ओके ओके ओके, हाँ वो हमें लिखना है ना, वैसे इसमें उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक जी, है, आर माइनस माइनस वन, माइनस। बिल्कुल ठीक है। Now next is show that the function f r to r is given by
fx is equal to x square plus 1 is not invertible. ठीक है, जल्दी से कीजिए। सर ये तो पुराना क्वेश्चन दे दिया आपने। हाँ, बट शो करना इन्वर्टेबल नहीं है ना, फंक्शन सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो सर इसको तो वही कहेंगे ना, इफ एज इट इज नॉट बाइजेक्टिव इट इज नॉट इन्वर्टिबल। दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, दैट्स व्हाई दिस नॉट। बिल्कुल ठीक है। सो युवराज, क्लियर हुआ हाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन? जी सर। ओके, नेक्स्ट ट्राई दिस। If a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 2 4 6 8 and f a to b is given by fx is equal to 2x, then write f and f inverse as a set of ordered pairs, as a set of ordered pairs. ठीक है, जल्दी से ये जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, then we will start the next type. सर एफ और एफ इनवर्स का अलग अलग ऑर्डर पेयर्स बन जाए। जी युवराज, बिल्कुल ठीक है। तो सर क्या कहते हैं, एफ का बन जाएगा हमारा हाँ, एफ का बन जाएगा सर 1,2 2,4 3,6 4,8, बिल्कुल क्योंकि ठीक टू है। एक्स है। और सर जो इन्वर्स करना था तो वो y/2 हो गया था, एफ हम्म, इनवर्स y इज इक्वल टू y/2। तो वो आ गया हमारा 2,1 फिर 4,2 फिर 6,3 फिर 8,4। बिल्कुल ठीक है। और युवराज, अगर वो सिर्फ यही पूछ रहे हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल कम इन 1 मार्क, तो आपको y/2 फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या किया, यू हैव फाइंड दिस f, उसका इन्वर्स कर, रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज कर दिया उसको। तो मैं मतलब बी सेट का पहले आ गया फिर ए सेट का। हम्म, ठीक है। जी सर। एनी डाउट? नो सर। नो। देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज consider f r plus minus 5 to infinite given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5
show that f is invertible with f inverse y is equal to under root y plus 6 minus 1 by 3. Try this question, Raj. Okay, पहले भी आया है काफी बार. So please try to do this. फिर बाय 3 होल पे है, मतलब -1 के नीचे भी है या सिर्फ रूट के नीचे हाँ युवराज, डिवाइड complete बाय 3? complete पे. कंप्लीट। Yuvraj, any doubt in this? सर कर रहा हूँ। 1-1 हुआ proof? सर 1-1 करा ही नहीं, मैं सीधा ऑन टू कर रहा था पहले। Okay. 1-1 ठीक है, चलिए on to कीजिए, फिर उसके बाद 1-1 भी करना है. सर फिर अब मैं पहले 1-1 करता हूँ अगर आप कह रहे हो, 1 मिनट तो। Okay, okay. सर हुआ थोड़ा सा, हुआ 1 मिनट, हो गया, हो गया। Okay, Yuvraj. अब इसमें क्या कहते हैं, x1 - x2/x1² - x2², तो इसको ओपन कर देता हूँ तो x1 + x2, x1 - x2, तो ये इससे कट जाएगा। तो 1/x1 + x2 = 3/2। तो ये आ गया 3x1 + 3x2 = 2। तो ये हो गया 3x1 = 3 2 - 3x2। तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास इसका, बट इससे आगे क्या करेंगे हम? अ,
युवराज इन दिस केस अगर हम ये कॉमन लेते हैं x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 तो इसको भी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस ये हो गया 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0 इतना ठीक है युवराज तो यही करा मैंने। ओके x1 प्लस x2 6 कॉमन लेते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 इतना ठीक है नाउ टेक कॉमन x1 माइनस x2 तो ये कितना हो गया 9x1 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इतना ठीक है युवराज जी सर। now the multiplication of these two is equal to 0 so either this part is 0 or this part is 0 अच्छा हाँ जी सर। okay और x1 x2 कहाँ से लेट किया from the first set or from the second set सर x1 x2 हमने फर्स्ट सेट से। r plus से किया r plus का मतलब r प्लस तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। positive value so either this part is 0 or this part is 0 so this is possible कि x1 minus x2 0 हो जाए कि but x1 इक्वल टू x2 हो तभी हाँ जीरो आएगा। बट ये जो है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता why क्योंकि +6 है। प्लस 6 और प्लस हैं ये दोनों भी प्लस हैं हम हाँ ये दोनों सारे ना प्लस है पॉजिटिव जी ही सर। पुट कर रहे हैं so that's why only this part is 0 this can't be 0 so we get this hence this is ये तो 1 मेरे क्यों नहीं यार, मैंने भी तो सेम इक्वेशंस ली हैं, इसके आप बाद मैंने क्या कहते हैं -5 मैंने कट कर दिया जैसे आपने करा। ओके फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं 3 कॉमन ले लिया 3 9 और 6 में से। ओके फिर आपकी तो आपकी उसमें जो टर्म्स हैं वो सब लेफ्ट साइड हैं अ, या राइट साइड भी हैं सर मेरी वो आ गया था, मेरा आया था x1 - x2 हम्म अपॉन क्या कहते हैं x1² - x2² इज इक्वल टू -3/2। ये आ हम्म गया था, तो फिर नहीं एक्स नहीं नहीं स्क्वायर अभी माइनस हाँ मैं एक्स समझ टू स्क्वायर तो था। देखिए आपको करना क्या है जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना उनका एक साथ पेयर फॉर्म करना है रिमेनिंग जो है वो सेपरेट करना है इनको मर्ज नहीं करना है हाँ सर, वही वही करा है मैंने, वही करा। आप मुझे बताएंगे मेरा आ गया आपकी ना हम्म 2x1 - x2 इज इक्वल टू 3x2² - x1² 2x1 minus x2 then plus 3 इज इक्वल टू okay is equal to 3 3x2² + x1²। प्लस नहीं माइनस हो गया युवराज हाँ सॉरी, x2² - प्लस हो x1², गया यस सर। आपको करना क्या है शिफ्ट दिस टू एनी साइड इसको इधर शिफ्ट कीजिए किसी को भी कर दीजिए चलिए इसको सर कर लेते मैंने इसमें x1² - x1² को नीचे ले गया हैं नहीं नहीं x1 वो - x2 के। उससे एडवांटेज नहीं होगा ना युवराज हमने क्या किया इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में लेके नहीं गए उसका कोई को एडवांटेज नहीं है माइनस कर दूं, ओके, उसको उसको माइनस में ले जाओ अंदर। हाँ फिर ये नेगेटिव है ना तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके इसको कर दीजिए x1 माइनस x2 समझ गया सर। प्लस हाँ फिर तो 3 सेम ही आ जाएगा। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ठीक है ना हाँ जी सर। तो कॉमन ले लें फैक्टराइज करके कॉमन ले लेंगे ठीक है ना हो जी जाएगा सर। ओके जी सर। हमें जो इशू आएगा दैट इज विद ऑन फाइंडिंग द इनवर्स तो हम कैसे कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाई बिलोंग्स टू द सेकंड सेट क्या -5 टू इनफाइनाइट -5 टू इनफिनिटी। ठीक है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 9x स्क्वायर प्लस 6x -5। -5 so y is equal to 9x square 9x² + 6x -5। -5 so 9x तो सर square मैंने जो इसने दिया हुआ था उसको थोड़ा एनालाइज करते हुए देखा, तो मैंने पहले तो -5 -5 इज उधर कर इक्वल टू दिया। अब हमें करना क्या है कि हम क्वाड्रेटिक है सो सिंपली x इन टर्म्स ऑफ y नहीं फाइंड कर सकते हैं व्हाट वी विल डू वी विल ट्रीट दिस एज अ कांस्टेंट इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं फिर x फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जी सर। सो x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब 36 -4 इंटू ए इंटू सी का मतलब -5 माइनस वाई बाई 2a मीन्स 18 इतना ठीक है आज जी सर।
नाउ x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, नाउ दिस इज 36 -36, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा y प्लस 5 बाई 18। जी सर। नाउ अगर ब्रैकेट से रूट से ये 36 आउटसाइड लेके जाएंगे तो 6 आएगा, जी सर। 6 और इसको कैंसिल कर देते हैं तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई माइनस, अच्छा ये भी है, ये तो हमने प्लस कर दिया था ना, 1 प्लस वाई प्लस 5, इतना ठीक है युवराज। जी सर। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6/3, इतना ठीक है। सर वहां पे वैसे हमारा -1 कैसे आया? हाँ -1, ये फॉर्मूला होता है ना -v। नहीं, -1 कहाँ से आया सर? वो तो हमने -6 लिया था ना। हाँ तो हमने कहा ना 36 को रूट से बाहर लेके जाते हैं तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा सर। 6 और 18, 6 यहाँ से कॉमन लेके 18 से कैंसिल कर दो, अच्छा, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है सर। ये जी। तो हमारे पास ये आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6। तो हमें एक y साइन चूज प्लस करना है, 6। पॉजिटिव या नेगेटिव। तो x की वैल्यू ये है, अगर हमने चेक किया हमारा जो फंक्शन था, पॉजिटिव रख लेंगे सर, हमें हाँ जो चाहिए उस हिसाब से। हाँ क्योंकि ये था हमारा फंक्शन, तो x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड x इज इक्वल जी टू सर। दिस वन, तो नेगेटिव तो चूज नहीं करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, जी सर। x बिलोंग्स टू r प्लस, hence x is equal to minus plus under root of y plus 6/3, सॉरी युवराज इतना ठीक है। जी सर। इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर सकते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6/3, इतना ठीक है युवराज। जी सर। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ x, क्लियर हुआ। यस। सो क्वाड्रेटिक में क्या करना है, जो y होगा उसको एज अ कांस्टेंट लेना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्म करना है, दैट वी विल गेट द आंसर। और सेम जी टाइप, सर। अब ये हमने इनवर्स फाइंड किया, सेम टाइप से आप ऑन टू शो करेंगे, जी सर। ठीक। ओके युवराज, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट, एक थ्योरम रह गई है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो योर होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 प्लस मिसलेनियस, ठीक है। एंड निर्कश सर अगर जी कुछ सर। असाइनमेंट्स देते हैं देन यू हैव टू डू दैट, बट ये पूरा करना है फिर, ठीक। डन सर। और युवराज डिटर्मिनेंट्स के हो जाएंगे फिर इस वीक क्वेश्चंस, हाँ जी सर। ओके ठीक है युवराज, प्लस टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उससे ना हमारा हाँ लॉस सर, हो आज जाता है। तो। जी सर। ठीक आज है, तो सर अभी क्या आंसर रहता है, कर आप दीजिए। नाइट स्टडी करते हैं। हाँ सर, यूजली नाइट स्टडी करता हूँ, और फिर सुबह मैं चला भी गया साइकिलिंग पर। अच्छा तो वो इधर से सो ही नहीं पाया। अच्छा, बट ये ठीक नहीं सुबह है ना, वापस क्योंकि आया तो। एग्जाम्स आप अब ये यूज टू हो जाएंगे, आपके बॉडी यूज टू हो जाएगी रात में वर्क करने के, फिर सपोज एग्जाम्स तो मॉर्निंग में होंगे, जी इफेक्ट सर। होगा, उसका भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये नाइट स्टडी बंद हो जाए, मतलब मैक्सिमम 12 o'clock इज ओके, उसके बाद, जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है यस सर। युवराज, फिर ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके ओके।